जिस देश में देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि मैं भी चौकीदार, उन्हीं के साथी, उन्हीं के दोस्त और मित्र, उन्हीं के चाहने वाले दर-दर की खाक छान रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के मान्यवर काशीराम इको गार्डन में और हमारे साथ ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी और कल्याण समिति के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, श्री नारायण यादव जी। यादव जी, जिस तरीके से मुझे खबर मिली है कि आप तकरीबन 17 तारीख से बैठे हुए हैं और ये धरना कब तक चलेगा? सबसे पहले हम श्री नारायण यादव, जिला बस्ती, आप सभी चैनल के साथियों को, मीडिया के साथियों को, शासन प्रशासन को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं जो हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे तमाम चैनल के साथियों ने जो हम लोगों के साथ एहसान किया है, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि जो बलिदान उन्होंने दिया है ग्रामीण प्रहरी के लिए दिया है। और हम यहाँ 17 नवंबर 2022 से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमें कोई पदाधिकारी नहीं आया, न हमको कोई आश्वासन मिला। इसलिए हम लोग अभी धरना जारी रखे हैं। जब तक प्रशासन से या शासन से कोई अधिकारी नहीं आता है, तब तक हम लोगों का धरना जारी रहेगा। ऐसा क्या हुआ कि आप मजबूर हो गए कि मुझे धरने पर बैठना है? क्योंकि तकरीबन मुझे याद है कि 1962 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसका गठन किया था। 1862 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसका गठन किया था। उसके बावजूद उसके बाद से पुलिस में बढ़ोतरी होती रही, पीआरडी बना, होमगार्ड बना, सबको वेतन एक पुलिस के तर्ज पर मिलने लगी और वर्दी उनको मिल चुकी है। और आज भी, कल भी आप लाल अंगोछे में दिखते थे, आज भी लाल अंगोछे में दिखते हैं। तो इसको लेकर के आपने सरकार में अपनी बात रखी, किस तरीके से बात रखी, क्या है? हमारा चौकीदार पहले जब ब्रिटिश जमाने में चयनित हुआ था, उस समय अगर गांव में चौकीदार चला जाता था या लाल साफा लेकर, तो लाठी लेकर, तो लोग गांव से भाग जाते थे। वह लाल साफा वाला खतरा आ गया। लेकिन आज जो हमें सम्मान सरकारों द्वारा मिली है, शायद नाली के कीड़ों को नहीं मिलेगी। क्यों? हम एससी जात से हैं। जैसे पीआरडी, होमगार्ड में सामान्य बैकवर्ड हैं, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। गरीब की सुनवाई संसार में नहीं होती है। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अशिक्षित हैं। 2500 हमको वेतन मिलता है, जिसमें से 83-81 रुपया पर डे का पड़ता है। जो 83-81 रुपया आप समझते होंगे कितने में, क्या नमक बिक रहा है, क्या गेहूँ बिक रहा है, क्या आटा बिक रहा है। तो हम अपने परिवार को पढ़ाएं कि सुरती बीड़ी का खर्चा नहीं चलता है। तो हम सरकार से ही उम्मीद रखें कि सरकार, हो सकता है हम जो आपके अभिन्न अंग है पुलिस प्रशासन के, जो ब्रिटिश जमाने से हैं, अपनी आवाज़ को कई वर्षों से उठा रहे हैं, लेकिन शायद सरकार सुन नहीं रही है कि सरकार तक हमारी बात पहुंच नहीं रहे। इसलिए हमें बहुत अफसोस है। हम प्रयास करते हैं आप लोगों के द्वारा अगर सरकार तक पहुंचती है तो हम आपके आभारी हैं। या आपकी किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से किसी से मुलाकात हुई? क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौकीदारों के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपने कभी जो है आपने बात की प्रधानमंत्री जी से मिलने की, या मुख्यमंत्री जी से मिलने की, या किसी प्रदेश के मंत्री से मिलने की अभी तक? देखिए, हम लोगों की आवाज़ ओम प्रकाश राजभर को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने पिछली बार संसद में उठाया। हम लोग राजभर जी जो है सांसद तो अभी तक नहीं गए हैं, इस समय नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाए थे उसमें। इसके बाद हम लोग ब्रजेश पाठक के यहाँ गए हैं, अभी 2-3 दिन हुआ। वहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, आपका कार्य होगा। लेकिन हम लोग आश्वासन पे बुढ़े हो गए। जो आश्वासन हमको मिला है आज तक, वह पूरा नहीं हुआ। हम लोग पिछले साल 2021 में 7/5/12 को इसी इको गार्डन में कार्यक्रम रखे थे। सचिवालय में बुला गया, हमारा 5 सदस्यीय टीम गई गृह सचिवालय में। हमें सूचना मिली कि आप लोगों का इसी महीने के आखिरी दिन तक हो जाएगा। एक और चौकीदार भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो भी कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कहाँ से और अपना नाम बताएं? जी, मैं बागपत से सत्येंद्र कुमार, थाना बड़ौत। जी, सत्येंद्र जी, जो आप यहाँ पर बैठे हैं,
खुले आसमान में ये रात में कहीं चले जाते हैं? जी चले जाते हैं। यहाँ 5 बजे के बाद तो बैठने देते नहीं। इधर कहीं सड़क पे सो जाते हैं या कहीं किसी का बरामदा वगैरह मिलता है उसके नीचे सो जाते हैं। खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का इंतजाम है, अपना जो भी चना मुरमुरा वैसा चीज खा के हम अपना गुजारा कर रहे हैं, कब तक चलेगा धरना? जब तक इस पेट की आग नहीं बुझाएगा कोई। ये बड़ी बात है कि हर आदमी इस पापी पेट के लिए कहीं ना कहीं दिन दिन ब दिन दर दर भटकता रहता है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये लखनऊ की सरजमी इको गार्डन में आ चुके हैं। इन्होंने कहा है जब तक मेरे पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। मतलब ये आपकी आवाज़ तो मीडिया बराबर उठाने का काम कर रही है। हाँ जी, मीडिया का हम और बहुत बड़ा क्या आभार आपकी व्यक्त बात करते हैं। मुख्यमंत्री तक पहुंची? कोई मुख्यमंत्री का नुमाइंदा आपसे मिलने आया? जी अभी कोई नहीं आया है। और दूसरी समस्या मेरी ये है, मैं बागपत थाना बड़ौद का रहने वाला हूँ और मुझे जो हेड मोरेड थे वहाँ के, मुझे निरस्त कर दिया गया। उन्होंने मुझे झूठे इल्ज़ाम लगा करके वो मुझसे गाड़ी धुलवा रहे थे, बर्तन साफ करवा रहे थे, कमरे में झाड़ू पोछा लगा रहे थे। मैंने असमर्थता जताई तो उन्होंने मुझे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उच्च अधिकारियों से मुझे निरस्त करा दिया, जो कि मैं आज दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी पुनः नियुक्ति बहाल नहीं हो पाई। मैं इससे भी बड़े दुख में हूँ कि मेरे अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे। हर अधिकारी के पास गया लेकिन कहीं मेरी आवाज़ सुनी नहीं आज तक। अच्छा अच्छा। तो अध्यक्ष जी, मेरा एक और सवाल है कि आपने तो एक बात तो ये कह दी कि मुझे वेतन होमगार्ड की तर्ज पर या पुलिस के तरीके से मुझे दर्जा मिले, वर्दी मिले, उसके बाद क्या चाहते हैं? क्योंकि मांगे आपकी कई है ना। मांगे नहीं, राजकर्मी का दर्जा या उसके सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जी। जैसे 18,500, जिससे हम अपना जीवन पार्जन कर सकें, हम अपने परिवार को खुशहाल रख सकें। क्योंकि ये हमारी संस्था जड़ है, हम जमीनी स्तर से हैं, बाकी लोग तो हमारे बाद में आए हैं। लेकिन मतलब आप पुलिस से भी पुराने हैं? पुलिस हमारा अंग है, हम पुलिस के अंग हैं। पुलिस का हमारा एक महत्व साथी है, हम उसी भी दामन से हैं, इसलिए हमारा हिस्सा होता है। लेकिन सरकारें, पता नहीं सरकार की प्रशासन हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, हमको बहुत पीछे। जबकि अगर आधी रात हो या दिन हो, हम 24 घंटे 300 दिन गांव में काम करते हैं। हमारे लोगों के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं उसी पर कार्य किया जाता है। उसके बाद भी हम लोगों की यह जो वेतन दिया जा रहा है निराधार है, निष्क्रिय है। हम इसके लिए घोर निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। क्योंकि इतना बड़ा दर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार का दिया, क्योंकि उस समय ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंडिंग चल रही थी, मैं भी चौकीदार। तो ये भी बदहाल चौकीदार, इनकी कौन सुनेगा? आप सबसे कहते हैं कि इसे वायरल कर दें, इतना वायरल कर दें कि मुख्यमंत्री जी की मजबूरी बन जाए इनकी बात सुनने की। बने रहिए मेट्रो फ्यूचर के साथ, मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।